गुरुजी, हृदय का मन से क्या संबंध है? मन जो है वो भावुक स्थान है। मन और माइंड जो है, मन जो है मतलब हृदय जो है, हृदय में बेसिकली दो चक्र होते हैं। एक तो जो स्वाभाविक हृदय जो आपका धड़कता है, और दूसरा हृदय में ही आपके इमोशंस होते हैं। आपका जो फीलिंग की शक्ति होती है वो भी हृदय में ही होती, डिवोशन भी हृदय में ही होता है, प्यार भी हृदय में ही होता है। तो हृदय की शक्ति आप लेकर ही पैदा होते हैं, जबकि मन जो है, माइंड जो है, वो आप डेवलप करते हैं शिक्षा से और अपने अनुभवों से। पर मन जो है पिछले जन्म के संस्कारों को भी लेके चलता है। तो सारांश में आप समझ लो कि हृदय जन्म के साथ ही होता है, और मन जन्म के बाद इसका धीरे धीरे विकास होता है। कुछ बच्चों में आप पाओगे बचपन से ही बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसका तात्पर्य ये है, वो कोमल हृदय से ही जन्म लेते हैं। उनमें भक्ति भाव या प्रेम की भावना ज्यादा रहती है। और जिसमें भक्ति भाव और प्रेम ज्यादा रहता है, तो उनकी कुछ शक्ति मन की कम हो जाती है। ऐसा समझा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं, मतलब फीमेल सेक्स जो होता है, उसमें भक्ति भाव और लव की मात्रा ज्यादा होती। वो स्त्री के गुण हैं। और मन की जो शक्ति है वो एनालिटिक शक्ति है, जो समझने की शक्ति है। वो स्त्रियों में कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। भगवान ने ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और जिसमें दोनों ही शक्तियां बढ़ जाएं, बराबर मात्रा में हो, तो वो पूर्ण पुरुष कहलाने का अधिकारी है। और जब आदमी भगवान की तरफ जाता है, तो उसमें फीमेल शक्तियां, स्त्री की शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो ज्यादा भावुक और भक्ति भाव में हो जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को, चैतन्य महाप्रभु को या महावीर को ये कहा गया है, ये स्त्री गुणों से संपन्न है। तभी तो भक्ति भाव और प्रेम ज्यादा है, और इसीलिए वो प्रभु को प्यार भी कर सकते। तो बेसिकली ब्रॉड डिवीजन यही है, ताकि हर व्यक्ति में ये बदलता रहता है। जिसमें भक्ति भाव या प्रेम ज्यादा हो, उसको स्त्री का रूप कहा जाता है, और जिसमें दृढ़ता ज्यादा हो, उसको पुरुष का रूप कहा जाता है। हर एक में दोनों ही शक्तियां होती हैं, लेकिन परसेंटेज में वेरिएशन रहता है, मतलब चेंज रहती।